So, good evening once again. Today we are going to start with chapter number 7, that is assignment problem and sequencing problem. This is one of the most interesting chapter in your commerce paper 2. Okay, and this is quite different chapters as well because we have never heard about this word assignment problem or a sequencing problem ever till 11th standard. So, yes, definitely it is going to be a new for you, but at the same time, it is very interesting also. Now, we'll start with introduction of assignment problem. What exactly is assignment problem? We will see that first. Okay, so let's read this para. We often come across situations in which we have to assign n jobs to n workers. All n workers are capable of doing all jobs, but with a varying cost. सी ऐसा होता रहेगा बहुत सारे कंपनीज में या बहुत सारे ऐसे प्लेसेस में कि सपोज देर आर 10 पीपल, ओके, एंड एक 5 पर्टिकुलर वर्क है जो बंदों को करना है. अब ये 10 के 10 सारे जॉब कर सकते हैं. आप उसको फर्स्ट जॉब असाइन करो, सेकंड करो, थर्ड करो, फोर्थ करो, फिफ्थ, ऑल द जॉब्स दे विल डू, बट उनका पेमेंट सबका डिफरेंट है. पॉसिबल हो सकता है. अभी कोई आईटी कंपनी है, ठीक है, अभी आईटी कंपनी में अगर कोई बंदे ने आज वैकेंसी थी उसमें अप्लाई किया, ही गॉट द जॉब, उसकी कोई सैलरी होगी, ठीक है, उसका डीलिंग हुआ उसके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली, उसके प्रीवियस एक्सपीरियंस के हिसाब से उसको सैलरी डिसाइड होगा. कल 2-3 दिन के बाद दूसरा एक बंदे का सिलेक्शन हुआ, उसके क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसका सैलरी भी डिसाइड होगा. सैलरीज विल नॉट बी सेम, ऐसा भी हो सकता है कि सेम हो, बट डिफरेंट भी हो सकता है. बट दोनों बंदे कोई भी काम कर सकते हैं, मतलब उस पर्टिकुलर सेक्टर में जिसके लिए उनका अपॉइंटमेंट हुआ है. सो देर आर एन जॉब्स, देर आर एन वर्कर्स ऑल्सो, बट सारे वर्कर्स के पेमेंट अलग अलग है. ठीक है, सब 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 लोगों को बोलते हैं ना, टाइम अगर मैं बात करूं, सपोज काम तो सब लोग कर रहे हैं, बट हो सकता है पर्सन ए विल टेक 2 hours टू डू दैट वर्क, पर्सन बी विल टेक 1.5 hours टू डू दैट वर्क. तो फिर मेरा प्रेफरेंस हो जाएगा कि अरे वो काम 1.5 वाले को दो, है कि नहीं. तो ये सारी चीजें जो क्वेश्चन आती है कि किसको ये जॉब असाइन करें, कौन सा बंदा कौन सा जॉब करेगा, सो दैट दो चीजें होंगी, हमारे कॉस्ट को मिनिमाइज करना है और हमारे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है. यस और नो. कोई भी बंदा जो ये जॉब असाइनमेंट करेगा, वो क्या कौन सी दो चीजें ध्यान में रख के करेगा कि भाई कम से कम खर्चे में मेरा काम होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट में हमारा काम होना चाहिए, राइट. सो we often come across situation in which we have to assign n jobs and n workers. All n workers are capable of doing all the jobs, but with a varying cost. Hence, our task is to find the best possible assignment that gives a maximum efficiency with minimum cost. Example, assigning activities to students subject to teachers, different rules of pizza delivery boys, salesmen to different region, jobs to machine, products to factories, research problem to teams, vehicle and drivers to different routes, etc. A problem of this nature is called as an assignment problem. अभी सपोज कोई ओला वाला होगा कैब, ठीक है, अभी ओला कैब का ओनर सपोज घाटकोपर में रहता है और रात के 10 बज चुके हैं, ठीक है, एक ओला, दो ओला वहां पर खड़े हैं, एक बंदा है जो घाटकोपर में रहता है और एक बंदा जो है वो पनवेल में रहता है. बट दोनों का दिन भर उन लोग ने जो भी पैसेंजर्स को बिठाया था, दोनों अभी फिलहाल घाटकोपर में थे और दोनों ने ऐसा डिसाइड किया कि अभी तो हमको घर पे ही जाना है, राइट. तो अभी एक कोई भी एक अगर पैसेंजर को बिठा लेंगे, उसका जो भी होगा वो लास्ट राइड करके वी विल गो होम. तो अभी क्या होगा अगर सपोज किसी ने ओला बुक किया घाटकोपर में, ही वॉन्ट्स टू ट्रैवल टू अंधेरी, तो व्हाट डू यू थिंक, अगर असाइनमेंट प्रॉब्लम आपको बनाने के लिए बोला गया उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, तो आप क्या करोगे, किस किस बंदे को
अंधेरी वाला राइड के लिए भेजोगे आप? सॉफ्टवेयर किसको भेजेगा, किस तरीके से वो असाइन करेगा? यस, आई वांट द रिप्लाई इन द चैट बॉक्स. राधिका इज सेइंग मनीषा ओके ओके. तो आई थिंक आपको नहीं मालूम है कि पनवेल और अंधेरी कहाँ पर है, राइट? पनवेल इज इन टूवर्ड्स हार्बर लेन, राइट? एंड अंधेरी इज नियर बाई घाटकोपर. सो अगर पनवेल वाले को वो अंधेरी वाला राइड दे देगा तो पनवेल से वो और दूर हो जाएगा, राइट? अंधेरी, तो फिर उसको अंधेरी से रिटर्न पनवेल आना पड़ेगा. बट अगर घाटकोपर वाले को वो असाइन करता है तो उसको वहां भी जल्दी पहुंच जाएगा एंड देन ही कैन कम बैक टू होम ऑल्सो. अगर कोई पैसेंजर मिला अप टू घाटकोपर तो ओके, नहीं तो ही कैन कम एम्प्टी ऑल्सो. बट फॉर पनवेल वाला इट विल बी अ लॉन्ग राइड देन, राइट? सो नॉर्मली व्हेन ऐसे जो लास्ट राइड्स होते हैं, पीपल गेट द लास्ट राइड इन द डायरेक्शन वेयर दे वांट. तो ये हुआ प्रॉपर असाइनमेंट ना. नहीं तो क्या होगा, पनवेल वाले को मिला अंधेरी का तो वो क्या करेगा मालूम है? हाँ सर बोल के तुम्हारा जो बुकिंग है वो कैंसिल कर देगा. वो आपको पूछ लेगा किधर जाना है. सी समटाइम्स दे आस्क व्हेन वी बुक अ कैब, दे आस्क कि वेयर यू वांट टू गो. तो उनको लगता है कि यार मेरा डायरेक्शन इधर, मैं ऑपोजिट किधर जाऊंगा. तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, वो चाहे पिज्जा डिलीवरी बॉयज हो गया, ठीक है, सेल्समैन हो गया, टीचर हो गए. अभी मैथ्स सब्जेक्ट है तो मैथ्स में भी स्टैटिस्टिक्स है, मैथमेटिक्स है. यस. तो क्या होता है कि हर एक टीचर का भी एक अपना अपना एक बोलते हैं ना परफेक्शन होता है, एक अपना अपना मास्टरी होती है. तो अगर मैंने जिस बंदे का अलजेब्रा अच्छा है, ठीक है, उसको मैं अगर ज्योमेट्री के क्वेश्चन चैप्टर्स दे दूं पढ़ाने को तो वो अच्छे से बच्चों को भी नहीं समझेगा, प्लस वो टाइम भी ज्यादा लेगा, राइट? तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने को ही हम असाइनमेंट प्रॉब्लम बोलते हैं. ओके. So I hope you all have understood what exactly is assignment problem, right? In terms of statistics, in terms of this chapter, there will be n jobs. ऐसे कुछ n jobs होंगे और n workers भी होंगे जिनको हमको job assign करना है, so that we can minimize the cost and maximize the profit efficiency. Fine. Uh, I will directly start this assignment problem with one example itself. There are two concepts, two different chapters actually, assignment and sequencing. Right now we are discussing only assignment problem. Later on we will be discussing about sequencing problem also. So let us take one example from the exercise only. And then let's see how to solve this problem. So many solved examples and everything is given here. फर्स्ट एक्सरसाइज अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ है. 7.2 आ गया, so 7.1 must be behind. Let's go back. Yeah, here is the exercise. Now let's see this first question, student. I want you all to read the question and then I'll explain you all. रीड किया सब लोगों ने? Good. Now, see, the question says that a job production unit has four jobs: A, B, C, and D, which can be manufactured on each of the four machines: P, Q, R,
एस। ये 4 जॉब्स है एंड ये 4 मशीन है जिसमें उसको प्रोसेस करना है। द प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ ईच जॉब फॉर ईच मशीन इज गिवन। ओके, हर मशीन हर टाइप का जॉब कर सकता है। पी मशीन कैन डू ए जॉब, बी जॉब, सी जॉब, डी जॉब, बट पी मशीन का कॉस्ट, प्रोसेस करने का कॉस्ट डिफरेंट होगा। ए जॉब का डिफरेंट होगा, बी का डिफरेंट फॉर सी, डिफरेंट फॉर डी, सिमिलरली फॉर क्यू, right? So here they have given a matrix, a table which gives all the cost, right? Like, if job P is to be done in first machine, it will cost 31 rupees, right? But if job 1 is given to Q machine, that P is given to second machine, it will be done in just 25 rupees. If it is given to third, it will take 33 rupees. And if P is given to fourth machine, it will take 29 rupees, right? So like this, the data is given. We have to find out the best possible way to assign these jobs to the machines so that we can minimize the cost, right? So you can see the question. Find the optimal. Optimal means the best assignment to minimize the total processing cost. Fine. So this is our question. How to do it? Let's see. Exercise 7.1. You all start along with me. Okay. So it's LPP is completed. Now assignment problem. I'll write AP. Okay. AP first lecture. Fine. Okay, I have a textbook. I'm copying the question from the textbook. See, in any of the assignment problem, whenever you are asked to solve the assignment problem, the first step will be you write down that matrix first. It's not compulsory to write everything like machines, jobs, processing, and all. I'll write in a shortcut way, like A, B, C, and D. These were the jobs, and then we have P, Q, R, and S. Please complete this table. Write down the values also. 31. Okay, completed the table, students. Okay. Now the first step will be, okay, step number, this is a question, right? Step number one. Step one. Okay. Write minimizing or row minimum in shortcut way. Row minimum. This is the first step. What is the meaning of this? I'll explain you right now. Step
वन रो मिनिमम। वापस से आपको टेबल बनाना है सेम वे से, ए बी सी डी पी क्यू आर एस। But now, how to draw the table, how to put the values here? Listen here. Row minimum means we know that what is row. This is row, first row, second row, third row, fourth row. Column, first column, second column, third column, fourth column. Sleeping lines are rows, standing lines are columns. Horizontal lines are rows, vertical lines are columns. तो रो मिनिमम में क्या करना होता है, हर एक रो का आपको मिनिमम फाइंड करना है, हर एक रो का मिनिमम फाइंड करना है, और उस मिनिमम से उस मिनिमम को सबसे सब्ट्रैक्ट करना है। I'll repeat. You have to find out the minimum of each row and subtract that element, subtract that number from every element of that row. For example, can you tell me the minimum element in the first row? Minimum element in the first row, it's 25. So what you will do is you will subtract 25 from each of the element from the first row. So it will be 31 minus 25, 25 minus 25, 33 minus 25, 29 minus 25. Is it clear? Similarly, second row में minimum क्या है, तो 21 है, तो मैं सभी रो में से 21 को सब्ट्रैक्ट करूंगा, राइट? यहाँ पर मिनिमम 25, यहाँ पर मिनिमम 21, तो सब में से 21 सब्ट्रैक्ट करूंगा। थर्ड रो मिनिमम इज 19, I'll subtract 19 from every row. And fourth row minimum is 34, I will subtract 34 from every row. So can you please complete the table now? Yes. So 31 minus 25 will be 6. 25 minus 25 will be 0. Then 33 minus 25 is 8. 29 minus 25 will be 4. Right? All of you, please do all remaining 3 row and put your answer in the chat box, like row 2 ये 4 number आएंगे, row 3 4 number, row 4 ये 4 number. Please do it fast. Minimum of each row and get it subtracted from every element of that row. Come on. Yes, tell me second row, third row, fast. Okay, 4 3 2 0. Third row, 0 2 4 5. And last row, 4206. This is called as row minimization, row minimum. That is the first step. And I hope everyone would have understood very clearly how to do the row minimum. Right? Now, step number 2. Step 2. Step 2, we write it as column minimum. Column minimum. Now, what do we do for column minimum, students? We find out minimum of every column. And we do the same thing what we have done in case of row. We subtract that element from every element of that column. So first column का minimum बताओ क्या है student? What is the minimum in the first column?
यू डोंट हैव टू सी द क्वेश्चन नाउ। अब वो जो पहले का टेबल था वो रिड्यूस हो गया साक्षी। अभी ये टेबल है, तो ये टेबल के बारे में सोचना है कि इस टेबल में सबसे मिनिमम क्या है, 0। तो मुझे बताओ, अगर 0 को मैंने सबसे सब्ट्रैक्ट किया तो किसी में भी कोई चेंजेस होगा? 6 माइनस 0, 4 माइनस 0, 0 माइनस 0, 4 माइनस 0, यानी ये सेम आएगा, राइट? अच्छा, इस सेकेंड कॉलम में क्या है, मिनिमम 0 है, फिर उसमें भी सेम आएगा। थर्ड रो कॉलम में क्या है, मिनिमम 0 है, उसमें भी सेम आ जाएगा। और फोर्थ कॉलम में मिनिमम क्या है, 0 है, तो उसमें भी सेम आ जाएगा। यस स्टूडेंट। तो ऐसा हमेशा नहीं होगा कि कि आपको सेम सेम ही आएगा। लकीली यहाँ पर हमको सब कॉलम में एक 0 है, तो मिनिमम 0 ही होगा, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेम एलिमेंट आएगा। तो सेकेंड स्टेप में भी सेम हम लिख देंगे सारे एलिमेंट्स। सो वी राइट हियर ए बी सी डी, ए बी सी डी, देन पी क्यू आर एस, एंड वी जस्ट कॉपी दो एलिमेंट्स। हम एक्चुअली कॉपी नहीं कर रहे हैं, हम कॉलम मिनिमाइज कर रहे हैं, बट 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको वही मिलने वाला है। इसके लिए यहाँ पर कुछ फर्क नहीं पड़ा। I hope the second step is done, everyone. Now, what we have to do? अभी ये आगे का जो स्टेप है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर रो मिनिमम एंड आफ्टर कॉलम मिनिमम, आपको ये चेक करना है हर एक रो में एक 0 आना चाहिए मिनिमम, ठीक है? मिनिमम एक 0 होना चाहिए, और हर एक कॉलम में एक 0 होना चाहिए। ये स्टेज आ जाना चाहिए ये दो स्टेप के बाद। तो चेक कर लो, डू वी हैव एटलीस्ट 1 0 इन एवरी रो एंड एटलीस्ट 1 0 इन एवरी कॉलम? कैन यू चेक दैट? हर एक रो में एक 0 तो है, और हर एक कॉलम में भी एक 0 है। यस, ठीक है। तो हमारा ये जो मिनिमाइजेशन वाला स्टेप था दो, ये कंप्लीट हो गया। अब हमको असाइनमेंट वाला स्टेप करना है। तो इसी मैट्रिक्स के ऊपर हम करने वाले, एकदम ध्यान से सीखना। पहले रो फिर कॉलम, ऑर्डर समझ के रखो। जो बोल रहा हूं अभी कोई लिखेगा नहीं, कुछ भी नहीं लिखेगा, मुझे बस सुनो। फर्स्ट रो में देखो 0 कहां पर है। अगर वहां पर एक 0 है, आई रिपीट, check the first row and find out where is the 0. If there is 1 0, put that 1 0 in a box like this. If there are more than zeros, skip that row. More than 1 0, skip that row. 2 0 है तो वो रो को छोड़ दो, कुछ मत करो। 3 0 है, छोड़ दो। 4 0 है, छोड़ दो। Am I clear everyone? फर्स्ट रो में जाना है, ये देखना है कितना 0 है। अगर एक से ज्यादा 0 है तो उस रो को कुछ नहीं करना है, सेकेंड रो पे आना है। बट अगर एक 0 है तो उस 0 को बॉक्स में डालना है, और जैसी बॉक्स में डालोगे फर्स्ट रो के उस 0 को, वो 0 जिस कॉलम में है, वो 0 जिस कॉलम में है, देखो और कोई 0 है? यस नो, कम ऑन स्टूडेंट। अगर कोई और 0 है तो उसके ऊपर ऐसे कैंसिल करो। फिलहाल यहां पर नहीं है, तो यहां पर कोई कैंसिलेशन नहीं होगा। आई रिपीट द फर्स्ट स्टेप अगेन। फर्स्ट रो में जाऊंगा मैं, एक से ज्यादा रो 0 है तो मैं छोड़ दूंगा, मैं सेकेंड रो में आ जाऊंगा, ठीक है?
बट अगर एक ही जीरो है तो मैं उसको बॉक्स में बनाऊंगा। जैसी बॉक्स बनाया, फर्स्ट रो मैं क्या बोला, फर्स्ट रो में जहां जीरो मिलेगा उसको बॉक्स बनाओ। इस बॉक्स को ही बोलते हैं असाइनमेंट। उसको असाइन करो, बट उस कॉलम में अगर कहीं जीरो है तो उसको कैंसिल करो इस तरीके से। यहां पर नहीं है तो यहां पर कोई कैंसिलेशन नहीं होगा। ये करने के बाद सेकेंड रो पे आओ एंड रिपीट द स्टेप्स। अगेन आई विल चेक सेकेंड रो में कितना जीरो है, एक ही जीरो है। तो एक ही जीरो है तो फिर मैं उसको बॉक्स में असाइन करूंगा, और फिर वो जहां जीरो मुझे मिला उस कॉलम में कहीं जीरो है तो उसको मैं कैंसिल करूंगा। यहां पर कोई भी कॉलम में कोई जीरो नहीं है तो मुझे कुछ कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। अब मैं थर्ड रो में जाऊंगा। थर्ड रो में कितने जीरो हैं, देयर इज ओनली वन जीरो। सो उसको भी मैं स्क्वायर ब्रैकेट में पुट करूंगा बॉक्स के अंदर। फिर उस कॉलम में कहीं जीरो है तो मैं कैंसिल करूंगा, वहां पर नहीं था। एंड देन आई विल फाइनली गो टू द last row. How many zeros I have? Only one. I'll put that in box, and then I will see the column. Do we have any other zero? Have you all understood these four steps? Tell me yes, no. फाइन, सब लोगों को ये समझ में आ गया है। ठीक है, ये हमने रो वाइज की है, बट आपको ये देखना है कि ये जो बॉक्स बना है इसको बोलते हैं असाइनमेंट। डू वी हैव असाइनमेंट इन एवरी रो एंड एवरी कॉलम? Do we have assignment in every row and every column? If this is achieved, your problem is solved. आपने रो वाइज किया, अभी कॉलम वाइज भी करना होता है, बट वो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी कोई जीरो बचा ही नहीं है। तो किसी को बॉक्स या किसी को कैंसिल ऐसे करने के लिए कोई जीरो है ही नहीं। प्लस आपने ये भी देखा, सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, एवरी रो शुड हैव असाइनमेंट एंड एवरी कॉलम शुड हैव असाइनमेंट। वो होना चाहिए। वो नहीं हुआ तो फिर हमको और एक मतलब मेथड को आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है तो हमारा प्रॉब्लम ये जो है वो सॉल्व हो गया है। यस, तो मैं इसके नीचे लिखूंगा द अबव मैट्रिक्स, द अबव मैट्रिक्स contains exactly one assignment, exactly one assignment for each row and column, for each row and column, right? Therefore, ऑप्टिमल सीक्वेंस शेड्यूल इज एज फॉलो। हमको ऑप्टिमल सीक्वेंस निकालना था तो ऑप्टिमल असाइनमेंट निकालना था। तो ऑप्टिमल असाइनमेंट क्या है? ऑप्टिमल असाइनमेंट इज एज फॉलो। तो हम कैसे असाइन करेंगे? यहाँ पर हमारा जॉब्स है, ये जॉब्स है, ठीक है। जॉब्स था ए बी सी डी। अब ये जॉब्स किसको देने हैं, वो जो असाइंड है वो बताएगा कि वो किसको जाएंगे। तो वो हो जाएगा मशीन, ठीक है। और फिर उसके सामने उसका प्रोसेसिंग कॉस्ट, राइट, प्रोसेसिंग कॉस्ट हो जाएगा। तो देखते हैं, फर्स्ट जॉब ए जॉब विल गो टू मशीन क्यू, B will go to S, C will go to P, and D will go to R. So we write that, alphabets there. So it is like A goes to Q, then this goes to S, this goes to A, and the last one goes to R. Have you all understood the assignment of a job in a particular machine? ये समझा स्टेप? अब ये जो प्रोसेसिंग कॉस्ट है ना, तो प्रोसेसिंग कॉस्ट वाला मैट्रिक्स कौन सा था स्टूडेंट? क्वेश्चन वाला ना।
तो अब आपको देख लेना है कि ए का क्यू में कितना कॉस्ट लिखा था क्वेश्चन में, तो क्यू एस ए आर, क्यू एस ए आर तो क्या है, क्यू ये है, एस ये है, ए ये है, आर। आप ऐसा मत सोचो कि सर जो मिनिमम था वही आंसर हुआ क्या, ऐसा हमेशा नहीं होता, राइट। तो आपको ऐसा नहीं सोचना कि जो मिनिमम है, आपको जो नीचे मिलेगा ना उसके अकॉर्डिंगली आपको आगे जाना है। हाँ वो ए नहीं है, वो पी है। ओके, क्यू एस पी आर। तो क्या क्या वैल्यूज है क्यू का, 25, 21, 19, 34। तो उसको हम लिख देंगे उसके अंदर 25, सॉरी 25, 21, 19, 34। तो यही हमारा जो इसका टोटल होगा, ये हमारा मिनिमम प्रोसेसिंग कॉस्ट होगा, क्योंकि वो भी पूछा था ना, देयर फॉर टोटल मिनिमम प्रोसेसिंग कॉस्ट इज इक्वल टू रुपीज 25 plus 21 plus 19 plus 34 equal to, I think it is going to be 99. So 99 rupees is the minimum cost to process these jobs in these machines. I hope everyone have understood this assignment problem very well. So please complete it. हमने कॉलम मिनिमाइज वाले स्टेप पे ही असाइनमेंट डालना शुरू कर दिया वहीं पर, ठीक है। Please complete it and let me know if it is done. Okay. So I think many of you have done it. So we can start the second problem now. So let's go to the second problem. The question is, five wagons are available at all stations 1, 2, 3, 4, 5. These are required at five stations 1, 2, 3, 4, 5. So there are five wagons and there are five stations which require them. The mileage between various stations are given in the table below. How should the wagons be transported so as to minimize the mileage covered, right? So if the first wagon assigned to the first station, it will take 10 units, right? बराबर 10 यूनिट्स ऑफ माइलेज, लाइक 5, 9, 18। तो बेस्ट क्या होगा वो हमको फाइंड करना है। तो जैसे हम लोग पहले स्टार्ट करते थे, पहले ये टेबल कॉपी करो, रो मिनिमम करो, कॉलम मिनिमम करो, ये दो स्टेप आप करो अभी, स्टार्ट डूइंग इट। मैं भी करता हूँ, बट यू डू फर्स्ट।
जिसका हो जाएगा वो मुझे एक साथ ही बताएगा, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो। एक साथ लिखोगे तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे पीछे हो जाएगा सबका आंसर। Yes, I'm writing the minimum. You please verify. I've written the minimum of every row. Please check and confirm. Do you get the same answer as a row minimum or not? Yes, यहाँ पर 9 - 6 3 होगा ना। 73068 10223 90386 and 508 13 4. Right. Step number 2 now. Step 2, column minimum. Please tell me if you have reached to this row minimization. If it is completed, then we'll start with column. Everyone. It's a simple, subtraction, students, okay? Finding the minimum and subtracting it from every element. Now, if you look at the first column, तो फर्स्ट कॉलम में हमको मिनिमम ढूंढना पड़ेगा। तो फर्स्ट कॉलम का मिनिमम क्या है? 1 है। लास्ट टाइम हमको सब में 0 मिला था, राइट? यहाँ पर 1 है, तो अब हमको 1 सब कॉलम में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, आई मीन फर्स्ट कॉलम में से। समझ में आ रहा है मेरी बात एवरीवन?
तो फर्स्ट कॉलम विल राइट वन सब्ट्रैक्ट करके, तो 5 माइनस 1 4, देन 6 0 8 एंड 4। ठीक है। सेकेंड कॉलम देखेंगे तो उसमें एक जीरो है, चार चार जीरो है, तो मिनिमम जीरो ही हुआ, so it is not going to change. Third column also it has a zero, so that will also not change, right? So the second and third column will be same. So let's write down the second and third column as it is. Okay. Now fourth column. Fourth column mein, can you tell me minimum? Minimum is fourth column. Minimum is 2. So we'll subtract 2 from every column. The fourth column. 13 minus 2, 11, 4, 0, 6, 11. Okay. And now the last one, minimum is 3, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 5 0 3 1। So please confirm, whether you all have reached here, done the two steps, row minimum and column minimum. Let me know if it is completed, students. And then you check whether every row has a zero, at least one zero, and every column has at least one zero. Do we have that? Radhika, you please check your fifth column. 35041 कैसे 31 ना, चेक करो। Okay, fine. So I hope everyone have done it, right? Not all are replying as usual, right? 5 6 regular students only raise their hands and tell something. Other people are just watching it. Fine. Now the very important step. So stop writing and focus here. That is the assignment one. तो अभी आपका लिखना बंद करो और यहाँ पर फोकस करो. Step number 1, we go to first row. ठीक है. First row में if we have more than one zero, leave that row and come back to the next row. So I will check the first row. How many zeros do we have? Do we have more than one zero? No, we only have one zero here. That's here. First row mein, we only have one zero. So whenever we have one zero, we put that one zero in a box, and the place where you have put that one zero in a box, वो जीरो जिस कॉलम में है, चेक करो कि उस कॉलम में कहीं और जीरो है क्या. अगर है तो उसको कैंसिल करो. Here we have 3 0 in that column where assignment 0 is present in the first row. Have you all understood the first step? Come on. Everyone? Okay. Now come back to second row. Second row, how many zeros we have? How many zeros we have? Only one zero we can see here. So again, I'll do that one zero in a box. And then that assigned zero के कॉलम में कहीं जीरो है क्या, तो उसको कैंसिल करो. कहीं भी जीरो नहीं है. So no problem. ठीक, we don't have to cancel anywhere. Now come back to the third row. अभी थर्ड रो में तुम देखोगे तो देयर आर हाउ मेनी जीरो स्टूडेंट?
सी द कैंसल जीरो शुड नॉट बी काउंटेड. यस, ये कैंसल जीरो को काउंट नहीं करने का. तो अभी यहाँ पर तो 1 2 और 3 जीरो है, तो ये डेफिनेटली स्किप हो जाएगा. बट सपोज अगर ये दो जीरो नहीं होते, कुछ नंबर होते, तो फिर एक ही जीरो होता है, तो हम असाइन करते. इसको जीरो नहीं समझने का. इज इट क्लियर? बिकॉज इट इज कैंसल्ड नाउ. तो अभी 1 2 3 जीरोज है, तो 3 जीरोज है, तो हम असाइन नहीं करते. वी लीव दैट रो एंड वी गो बैक टू द नेक्स्ट रो. नाउ नेक्स्ट रो में हाउ मेनी जीरोज वी हैव? Fourth row, how many zeros we have? We don't have a single zero here. So अगर जीरो ही नहीं है तो देर इज नो क्वेश्चन ऑफ असाइनिंग एनीथिंग. जीरो रहेगा तो असाइन करेंगे ना, तो उसको भी छोड़ना पड़ेगा. फिफ्थ रो में कितने जीरो है? एक भी जीरो नहीं है, तो इसको भी छोड़ दिया हमने. सो आई विल रिपीट. हमने क्या किया? एवरी रो में हम जाएंगे, अगर एक जीरो होगा उसको बॉक्स बनाएंगे, और जहां पर जीरो होगा उसके कॉलम में कहीं अगर जीरो होगा तो उसको कैंसिल करेंगे. After completing this row wise, we can see there are still rows and columns where the zeros are not assigned. तो जो चीजें आपने रो वाइज की, अब आपको कॉलम में जाके करनी है. आपने क्या किया? रो में गए, जहां जीरो मिला उसको बॉक्स बनाया, और कॉलम के जीरो को कैंसिल किया. अब हम कॉलम वाइज जाएंगे, और वहां पर अगर कोई जीरो मिलेगा तो उसको बॉक्स बनाएंगे, और उसके रो में कोई जीरो होगा तो उसको कैंसिल करेंगे. I'll repeat. See, first column, how many zeros we have? First column, how many zeros we have? 1. तो मैं क्या करूंगा? उसको बॉक्स बनाऊंगा कॉलम में. फिर वो जीरो कॉलम में देखने से आया, तो जीरो जहां पर आया वो रो, उसके रो में कोई जीरो है क्या? है. तो उसको कैंसिल करो. क्लियर? ये हो गया फर्स्ट कॉलम. अब आ जाओ सेकेंड कॉलम में. हाउ मेनी जीरोस वी हैव इन द सेकेंड कॉलम? कुछ भी नहीं. जो है या तो वो असाइंड है, या तो वो कैंसल्ड है. थर्ड असाइंड है, ब्लैंक जीरो कोई भी नहीं है. फोर्थ नो जीरो. फिफ्थ नो जीरो. इज इट क्लियर टू एवरीवन, everybody? And can you see that after doing this row and column, now you can see all zeros are covered either by assignment or by cancelled mark? Yes or no? All zeros are covered. देखो रो किया था तो जीरो बाकी थे, बट कॉलम करने के बाद कुछ नहीं बचेगा. राइट? अब हम कुछ नहीं कर सकते इसके आगे. बट नाउ टेल मी, वो जो लास्ट प्रॉब्लम का लास्ट लाइन लिखा था हमने सोल्यूशन में, क्या लिखा था? द अबव मैट्रिक्स कंटेन्स एग्जैक्टली वन असाइनमेंट फॉर ईच रो एंड कॉलम. वन असाइनमेंट फॉर ईच रो एंड कॉलम. हैव वी रीच्ड दैट स्टेप? वो लेवल पे हमारा क्वेश्चन आया है क्या? यस और नो? No, because you can see here that there are no assigned zero in the two rows, and there are no assigned zero in the two column as well. So how to solve this problem? Now let's understand. This is becoming a 4 marks problem now. ठीक है, डायरेक्टली नहीं आया, तो अभी आपको क्या करना है? Yes, step number 1. Step number 1. Everyone with me? Yes, no? Yes, fine. Now listen to me. Listen to me. Step number 1. Tick the row. Tick means like this. Like this. Tick the row which has which do not have assignment. Tick the row which do not have assignment. So which row will you tick? Which row will you tick? The first step. Tick the row which do not have any assignment. 4 and 5. So I'll tick the fourth row and the fifth row.
So first is tick the row. Now tick the column where you have zero in the ticked row. ध्यान से देखो, जिस रो को टिक किया है, बराबर है, उस रो में देखो कहीं जीरो है, कैंसल्ड वाला। तो पहले दो रो को टिक किया ना, तो पहले फर्स्ट रो को देखते हैं, फोर्थ। फोर्थ रो में कहीं जीरो है। जीरो जिस कॉलम में है उस कॉलम को टिक करो। तो जीरो सेकंड कॉलम में, सेकंड कॉलम को टिक किया। ये मैंने फोर्थ रो को देखा। अब मैं फिफ्थ रो को देखूंगा। फिफ्थ रो में कहीं जीरो है, उसके कॉलम को टिक करो, वो ऑलरेडी टिक्ड है। अब जरूरी नहीं है ना कि हर क्वेश्चन में ये जीरो जीरो ऐसा होगा, हो सकता है कि इसका यहां पर जीरो कैंसिल होता, तो हमको यहां पर टिक करना पड़ता। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो स्टेप नंबर 1, टिक द रो विच डू नॉट हैव असाइनमेंट। असाइनमेंट मतलब बॉक्सेस इन द रो, उसको टिक किया। अब वो जिसको रो को टिक किया, उस रो के अंदर जहां जीरो कैंसिल्ड होगा उस कॉलम को टिक करो, हर एक रो को जो भी आपने टिक किया है। इज दिस टू स्टेप्स आर क्लियर? देखो, जिसको टिक कर रहे हो उसको पकड़ के रखना है। पहले दो रो को टिक किया, उसको पकड़ के रखा, कहां जीरो है उस कॉलम को टिक करो। अब इस कॉलम में देखो कहां असाइनमेंट है, उस रो को टिक करो। इस कॉलम में कहां पर असाइनमेंट है, कहां पर असाइनमेंट है, किस रो में असाइनमेंट है, किस रो में असाइनमेंट है। सेकेंड कॉलम तो मालूम है, उसको टिक किया है, बट उस सेकेंड कॉलम में किस रो में असाइनमेंट है, फर्स्ट रो में। तो फर्स्ट रो को टिक करो। तो हमको जाना कैसे है, रो कॉलम रो, टिक द रो विच हैज विच डू नॉट हैव असाइनमेंट। फिर उस रो को पकड़ के देखो कि उस रो में कहीं कैंसिल जीरो है, उस कॉलम को टिक करो। फिर उस कॉलम को पकड़ो और उधर देखो कोई असाइंड वाला रो है, तो उसको पकड़ो और उसको रो को टिक करो। ये 3 स्टेप का आरसीआर समझा सबको? नाउ अभी आपको लाइंस ड्रॉ करने हैं। लाइंस, लाइंस कैसे ड्रॉ करने हैं, मैं बोलूंगा, आप भी बोलोगे खुद मन में और चैट बॉक्स में लिखोगे। अनटिक्ड रो एंड टिक्ड कॉलम। बोलो, unticked row and ticked column. Write in the chat box. Unticked row and ticked column. Draw the lines by passing through by unticked row and ticked column. Draw the lines by unticked row and ticked column. Can you tell me which rows are unticked? So there are 5 rows. You can see here 3 rows are ticked, 2 rows are unticked. तो सेकेंड रो एंड थर्ड रो अनटिक्ड रो होगा। वहां से लाइंस ड्रॉ करो। तो मैंने, आप हल्के हाथ से क्या करने का, ऐसे लाइन ड्रॉ करने का। वन, इतना भी डार्क नहीं करने का कि उसके पीछे का नंबर ना दिखे, दैट नंबर शुड बी विजिबल टू अस। पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। क्या किया हमने, टिक्ड रो कर दिया, सॉरी अनटिक्ड रो कर दिया। अभी टिक्ड कॉलम करना है, तो मुझे बताओ कितने कॉलम टिक्ड हैं एंड विच कॉलम इज दैट। टिक्ड कॉलम कौन सा है, ticked column. So there is only one column which is getting ticked, yes or no? You can see here. Draw the line passing through that also. Now with these lines, unticked row and ticked column, check your all zeros must be on this line. Your zeros must be covered by these lines. Can you see that? Is there any zero left behind which are not in this line? तो दिस टेक्निक विच आई टोल्ड यू ना, पहला उस रो को टिक करो जहां पर कोई असाइनमेंट नहीं है,
फिर उस रो के उस कॉलम को टिक करो जहां पर कैंसिल 0 है, फिर उस कॉलम के उस रो को टिक करो जहां पर असाइनमेंट है, और बाद में अनटिक्ड रो और टिक्ड कॉलम से लाइन ड्रॉ करो। ये लाइंस सारे जीरोस को कवर करेंगे। हैव यू ऑल अंडरस्टूड यहां तक? तो प्रॉब्लम इज नॉट येट फिनिश्ड ना, अभी बाकी है, पहले यहां तक समझो। After achieving this step, that you have drawn the lines which cover all the zeros. Okay. Now find out, listen to me. Next step. Find out minimum of the elements which are not on the line. Fast, I want the answer. Find the minimum of number which are not on that line. Which is that number? जो नंबर्स लाइन पे नहीं है उनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? तो आप बोलोगे सर दैट इज 1, दैट इज 1। आपको क्या करना है, इस 1 को सबसे सब्ट्रैक्ट करना है। सबसे मतलब जिस पे लाइंस नहीं है। 4 माइनस, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 1 3, 11 माइनस 1 10, 3 माइनस 1 2, 8 minus 1 7, 3 minus 1 2, 6 minus 2 5, 3 minus 2 1, 4 minus 4 1 3, 8 minus 1 7, 10 and 0। ये समझा सबको? मिनिमम ऑफ ऑल रिमेनिंग जो लाइंस पे नहीं है उसको फाइंड करना है, और सब में से उस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, स्टेप नंबर 1 उसमें। अब बोलोगे सर जिस पे लाइंस है उसका क्या होगा? तो जिस पे लाइंस है वो सब अनचेंज्ड रहेंगे। 5 4 0 ये सब है अनचेंज, ऐसे के ऐसे रहेंगे। बट जहां पर दो लाइन का पॉइंट इंटरसेक्शन हो रहा है उसमें वो नंबर ऐड करेंगे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक यहां पर हो रहा है 3 पे, यहां पर हो रहा है 0 पे। इन दोनों में वो मिनिमम को ऐड करेंगे, बाकी जिस पे सिंगल लाइन है वो अनचेंज्ड रहेगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें थी। लेट मी डू इट and then show it how to go about it. So let me first write down the values. So it's 1 2 3 4 5, and we have 1 2 3, 100% focus here. Okay, तो आपको समझ में आ जाएगा। 5। अभी ध्यान से देखो क्या करने के लिए बोला। मिनिमम हमने निकाल लिया 1 है। ठीक है, मिनिमम इज 1। लेट मी एडजस्ट सो दैट वी कैन राइट इट प्रॉपर्ली। अभी 1, ध्यान से देखो, जहां पर नंबर्स नहीं है वहां तो सब्ट्रैक्ट करना है, लाइंस नहीं है वहां से सब्ट्रैक्ट करना है। तो 4 माइनस 1 ये 3 हो जाएगा। राइट स्टूडेंट, दिस विल बी 3। ये 0 ही रहेगा क्योंकि सिंगल लाइन है। देखो ध्यान से, 4 माइनस 1 3, 11 माइनस 1 10, 3 माइनस 1 2, ये 6 एज इट इज रहेगा। 3 में ऐड हो जाएगा तो 3 प्लस 1 हो जाएगा। 3 प्लस 1 विल बिकम 4। 0 4 5 एज इट इज रहेगा क्योंकि वो सिंगल लाइन पे है। सो 0 4 5। नेक्स्ट रो 0 सेम, यहाँ पर ऐड हो जाएगा तो 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, बाकी सब सेम। 2 0 0, 8 में से 1 गया 7, 0 में से कुछ नहीं होगा अनचेंज। हियर इट इज 2 5 2, and the last row 4 minus 1 3, 0 7 10
0. Please tell me whether you all have understood this or not. Understood? ओके. अब ये जो आपको न्यू मैट्रिक्स आया है ना, इसको ऐसा समझो, ये स्टेप 2 वाला मैट्रिक्स है. स्टेप 2 मतलब रो मिनिमम कॉलम मिनिमम के बाद जो आता था ना, जब हम असाइनमेंट वो स्क्वायर ब्रैकेट लगाते थे, वो वाला मैट्रिक्स आ गया और वहां से आपको स्टेप नंबर 3 ऑनवर्ड्स रिपीट करना है. दिस बिकम अ न्यू प्रॉब्लम है. तो हम क्या करते थे, रिमेंबर, फर्स्ट रो कितने जीरो है, एक से ज्यादा है तो छोड़ देंगे, एक ही जीरो है तो उसको बॉक्स में डालने का, और उस कॉलम में कहीं जीरो है तो उसको कैंसिल करने का. फर्स्ट स्टेप ओवर. फिर सेकेंड रो, हाउ मेनी जीरोज आर देयर, एक ही जीरो है सेकेंड रो में, उसको बॉक्स में डाला. उसके कॉलम में कहीं जीरो है क्या, नहीं है, तो छोड़ दिया. थर्ड रो, हाउ मेनी जीरोज, 1 0 2 0 3 0, तीन तीन जीरो है, कुछ नहीं करेंगे, लीव इट. फोर्थ रो, हाउ मेनी जीरोज, एक भी जीरो नहीं. फिफ्थ रो, हाउ मेनी जीरोज, 1 0, क्योंकि दिख रहा है दो, बट एक तो कैंसिल हो चुका है ना, तो एक ही जीरो कंसिडर होगा, तो उस एक ही जीरो को मैंने बॉक्स में डाला, और उस कॉलम में कहीं जीरो है तो कैंसिल. यस, हो गया. ये हो गया हमारा रो, बट सारे जीरो कवर्ड नहीं है, तो अब मैं कॉलम वाइज जाऊंगा. फर्स्ट कॉलम, हाउ मेनी जीरोज, ओनली 1, उसको बॉक्स में डालो. उस रो में कहीं जीरो है क्या, तो उसको कैंसिल करो, है जीरो, कैंसिल किया, तो फर्स्ट कॉलम हो गया. सेकेंड कॉलम, एवरीथिंग गेटिंग कवर्ड, थर्ड कवर्ड, फोर्थ कवर्ड, फिफ्थ कवर्ड. डोंट यू थिंक ऑल zeros are covered here? Yes or no, बच्चों, तो come on. All zeros are covered here. Yes or no? But have we achieved that, ऑप्टिमल असाइनमेंट के लिए जो हमको चाहिए होता है, एवरी रो एंड एवरी कॉलम must have one assignment? Have we achieved that step? Why? Because you can see here the fourth row is not having an assignment. Even the fourth column is not having assignment, so the problem is not yet completed. Did you all follow this? The problem is not yet solved. The problem is not yet solved, everyone. Now it's not solved, so what to do? Same thing, tick wala. Step number 1 बोलो, चलो. Write in the chat box, what should I do? रिवीजन हो जाएगा, जो हमने अभी पहले किया था इसमें आपको करना है. क्या किया था हमने? फर्स्ट स्टेप, रो, किस रो को टिक किया था, जिसमें असाइनमेंट नहीं है. टिक द रो विच इज नॉट हैविंग एनी असाइनमेंट, दैट इज द फोर्थ रो. उस रो को पकड़ के रखो, उस रो में कहीं कैंसिल जीरो है तो उस कैंसिल जीरो वाले कॉलम को टिक करो. फिर उस कॉलम को पकड़ के रखो और उस कॉलम में कहीं असाइनमेंट है तो उस असाइनमेंट वाले रो को टिक करो. सबको ये समझ में आया? मैंने पहले उस रो को टिक किया जहां पर कोई असाइनमेंट नहीं है, तो ऐसा एक ही रो है. फिर उस रो को पकड़ के उस कॉलम को टिक किया जहां पर कैंसिल जीरो है. फिर उस कॉलम को पकड़ के उस रो को टिक किया जहां पर असाइनमेंट है. इसके बाद क्या किया था हमने? अनटिक्ड रो, टिक्ड कॉलम. तो अनटिक्ड रो मतलब सेकेंड रो अनटिक्ड है, थर्ड रो अनटिक्ड है और फिफ्थ रो अनटिक्ड है. ठीक है. और टिक्ड कॉलम कौन सा है? तो एक ही रो है जो टिक्ड है, दैट इज द सेकेंड कॉलम. क्लियर एवरीवन? यस, कम ऑन. ओके. फिर हम क्या करते हैं बच्चों? मिनिमम फाइंड आउट करते हैं. किसका? जो बाकी लाइंस पे नहीं है. तो बताओ मिनिमम क्या है उसका?
What is the minimum of remaining elements? So you can see 2 is the minimum of every element. क्या करते हैं 2 को सब में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, सिंगल लाइन वाला अनचेंज रहेगा और जहां पर इंटरसेक्शन है वहां पर ऐड हो जाएगा. ये इंटरसेक्शन है 1 तो 1 + 2 3 हो जाएगा. आई थिंक ये 4 है ना, 2 4 था ना, 0 + 3 + 1. यस, ये 4 है. जरा दिख नहीं रहा है, मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ. थोड़े लाइन रफ होंगे लेकिन ठीक. पेंसिल से करोगे तो आपको सारे नंबर्स विजिबल होंगे. हाँ, तो अभी सेम चीज़ हमको वापस से करनी है, ऐड सब्ट्रैक्ट और कुछ लोगों को अनचेंज. सो इट्स 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. कम ऑन, 2 इज द मिनिमम वन. फर्स्ट रो में लिखने जा रहा हूँ तो 3 - 2 1. Sorry, with a different pen. 1 0 unchanged. 3 - 2 1. 10 - 2 8. 2 - 2 0. Second row 6 unchanged. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में ऐड 4 + 2 6. बाकी सब सिंगल लाइन वाले हैं तो अनचेंज्ड. 0 अनचेंज्ड. 1 में ऐड किया, 1 में ऐड किया 2 3. बाकी सब अनचेंज्ड. 7 - 2 5. 0 सेम. 2 - 2 0. 5 - 2 3. 2 - 2 0. लास्ट रो अनचेंज्ड 3. अच्छा, लास्ट रो में भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बच्चों 0 के यहाँ पर, तो इसमें भी ऐड होगा ना, वहाँ पर मैंने बोला नहीं स्टार्ट में. तो 2 हो गया, बाकी सब अनचेंज्ड. सबको ये स्टेप समझ में आया? और अब ऐसा समझो कि ये एक नया प्रॉब्लम है, और नया प्रॉब्लम है तो हम कैसे सॉल्व करते थे? वापस स्टेप नंबर 3 से. फर्स्ट रो देखना है. फर्स्ट रो में कितना जीरो है? 1 0 2 0. तो इसको कुछ नहीं करेंगे. अब सेकेंड रो में आएंगे. हाउ मेनी जीरो? 1 0. उसको बॉक्स में डालो और उसके कॉलम में कहीं जीरो है तो कैंसिल करो. तो यस, एक जीरो है, उसको कैंसिल कर दिया. फर्स्ट स्टेप क्लियर हुआ. फर्स्ट रो को स्किप किया बिकॉज 2 0. सेकेंड रो में एक जीरो पुट किया और उसके कॉलम में कहीं जीरो है, कैंसिल किया. थर्ड रो में इधर 3 0 स्किप. फोर्थ रो में इधर 2 0 स्किप. फिफ्थ रो में इधर इज ओनली 1 0. उसको बॉक्स में डाला और उसके कॉलम में कहीं जीरो है तो उसको कैंसिल किया. रो वाइज कंप्लीटेड. नाउ कॉलम वाइज. फर्स्ट कॉलम. फर्स्ट कॉलम में हाउ मेनी जीरोज? 1 0. उसको बॉक्स में डाला. उस रो में कहीं जीरो है तो उसको कैंसिल करो. यस है, तो उसको कैंसिल कर दिया. अब सेकेंड कॉलम में आया. कितने जीरो हैं? 1 2. 2 जीरो है, लीव. सेकेंड कॉलम को छोड़ दिया. थर्ड कॉलम में कुछ भी नहीं बचा. फोर्थ कॉलम में कुछ भी नहीं बचा. फिफ्थ कॉलम में भी कुछ भी नहीं बचा. बट आप देख सकते हो अभी भी कुछ जीरोस बाकी है. यस और नो? हम रो वाइज किए, हम कॉलम वाइज किए, बट फिर भी जीरोस बाकी है. तो रो किया, फिर कॉलम किया, वापस रो करो, क्योंकि कुछ ना कुछ चीजें चेंजेस हुआ है. ठीक है, तो अब वापस रो. पहला रो में देखो कितने जीरो है. अभी देखो फर्स्ट रो में कितने जीरो है. पहले रो हो गया, फिर कॉलम हो गया, अब हम रो में वापस आ रहे हैं. फर्स्ट रो में कितने जीरोज हैं? एक ही है ना यहाँ पर, राइट. फर्स्ट रो में एक ही जीरो है. तो हमने उसको बॉक्स बनाना है पड़ेगा, राइट. तो उसको बॉक्स बनाया और उस कॉलम में कहीं जीरो है तो उसको कैंसिल करो. तो यहाँ पर जीरो है, उसको कैंसिल किया, राइट. नाउ टेल मी, अब कोई जीरो बच रहा है क्या? अभी कोई जीरो बचा नहीं बचा. बट हैव वी अचीव द ऑप्टिमल असाइनमेंट? Have we achieved the optimal assignment, students? We are still not
achieve the optimal assignment, repeat the tick wala step, repeat the tick wala step. Okay, so what is the first step? Tick the row which do not have assignment. Which row do not have assignment? Fourth row. Am I clear? Yes, no. Fourth row do not have assignment. Yes or no? अब ध्यान से देखो, उस रो में जहां पर कैंसल जीरो है उस कॉलम को टिक करो। उस रो में जहां पर कैंसल्ड जीरो है उस कॉलम को टिक करो। तो आप देखोगे कि सर इस रो में तो बहुत जगह कैंसल जीरो है, तो हाँ, तो जितने जगह है उतने कॉलम को टिक करना पड़ेगा ना। तो देखो इस रो में यहां पर भी होगा टिक, यहां पर भी होगा टिक, और यहां पर भी होगा टिक। सबको समझा? मैंने एक रो को सिलेक्ट किया जिसके अंदर असाइनमेंट नहीं था, बट फिर उस रो में जहां जहां कैंसिल जीरो है वहां वहां कॉलम को टिक किया। अब एक एक कॉलम को पकड़ूंगा। देखो इस कॉलम को पकड़ूंगा पहले, इस कॉलम में कहीं असाइनमेंट है उस रो को टिक करो। तो पहले रो में असाइनमेंट है, उसको टिक कर दिया। फिर दूसरे कॉलम को पकड़ूंगा, इस कॉलम में कहीं असाइनमेंट है उस रो को टिक करो। तो इस रो को टिक कर दिया, सेकेंड वाले को। फिर लास्ट वाला कॉलम हमने सिलेक्ट किया है, इस कॉलम में कहीं असाइनमेंट है उस रो को टिक करो। तो यहाँ पर टिक कर दिया। सबको समझ में आया ये स्टेप? एवरीवन प्लीज 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 टेल मी योर यस। अब हम क्या करते हैं? अनटिक्ड रो, अनटिक्ड कॉलम। तो अनटिक्ड रो तो एक ही रो बचा है, रो नंबर 3 जो अनटिक्ड है। तो उसमें से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। अनटिक्ड कॉलम इसका मतलब सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। आप देख लो सारे जीरो कवर हो गए हैं क्या? अच्छा, और फिफ्थ भी ना, टिक्ड कॉलम में ये भी है ना। तो एक रो अनटिक्ड रो होता है और टिक्ड कॉलम होता है। तो एक रो अनटिक है और तीन रो, एक रो अनटिक्ड है और तीन कॉलम टिक्ड है, उनसे लाइन ड्रॉ कर दी। सारे जीरोस कवर हो गए। नाउ वी फाइंड आउट द मिनिमम। मिनिमम क्या है बच्चों? तो यू कैन टेल द मिनिमम इज 1। फिर वापस से वही सारी चीजें, जिस पे लाइंस नहीं है उससे सब्ट्रैक्ट, जिस पे सिंगल लाइन है नो चेंज, जिस पे डबल लाइन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसमें वो ऐड कर देंगे। तो वापस से मैं कॉलम बनाने जा रहा हूँ। सो इट इज 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओके, सो लेट्स डू इट। देखते क्या क्या वैल्यूज आएंगे यहाँ पर। 1 minus 1 0, right? So it will be 0। ये 0 तो अनचेंज रहेगा क्योंकि उसमें लाइन है। ये 1 अनचेंज रहेगा। 8 minus 1 7, ये अनचेंज रहेगा। 6 minus 1 5, 6 अनचेंज रहेगा। 0 अनचेंज रहेगा। 4 minus 1 3, 5 अनचेंज रहेगा। आप चाहिए तो पहले अनचेंज वाले को लिख लो, बाद में आप चेंज करो तो भी चलेगा। जैसे मैं करके बताता हूँ। ये 0 हो गया, इसमें तो ऐड होगा तो 3 + 1 4 हो गया। फिर 2 + 1 3 हो जाएगा क्योंकि वहाँ भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। फिर 0 ऐसे ही रहेगा। फिर वापस जो 0 है उसमें भी ऐड हो जाएगा क्योंकि वहाँ भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। थर्ड रो में 3 जगह पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। बाद में यहाँ पर 0 2 अनचेंज रहेगा, यहाँ पर 0 7 अनचेंज रहेगा, यहाँ पर 0 0 अनचेंज रहेगा। अब बाकी तो सब्ट्रैक्ट वाला है। तो 5 - 1 4, 3 - 1 2, 3 - 1 2, 10 - 1 9। सबको समझ में आया? यस। अगेन इट बिकम्स द स्टेप नंबर 2 वाला प्रॉब्लम एंड अगेन द असाइनमेंट 1। तो लेट्स स्टार्ट डूइंग असाइनमेंट। फर्स्ट रो असाइनमेंट और स्किप। ए और एस में आंसर दो। असाइनमेंट मतलब ए, स्किप मतलब एस। व्हाट शुड आई डू? ए एंड एस। कम ऑन एवरीवन। एस, स्किप।
Second row assigned or skip? Second row assigned. Very good. सेकेंड रो असाइन किया, कॉलम में कहीं जीरो है, कैंसिल कर दिया. थर्ड रो असाइन और skip. Third row skip because there are two zero. Fourth row, fourth row Sakshi, fourth row assign. Think again. Yes, skip. Fifth row assigned or skip? Assigned or skip? Assigned because there is only one zero. Assign किया, उसके कॉलम में अगर कोई जीरो है तो उसको कैंसिल करो, उसको कैंसिल करो. क्लियर. रो वाइज खत्म, अब कॉलम वाइज. टेल मी फर्स्ट कॉलम असाइंड और स्किप. फर्स्ट कॉलम असाइंड और स्किप. फर्स्ट कॉलम 2 0 skip. Second column assigned or skip? Second column assigned or skip? Skip because still they have 2 0. Third column skip because कुछ बचा ही नहीं है. Fourth column assigned or skip? Assigned because there is only 1 0 in the fourth column. So we assign and we cancel the 0 in the row. Fifth column में already हो चुका है, बट रो हो गया, कॉलम हो गया, बट स्टिल जीरोस आर लेफ्ट, राइट. तो मैंने क्या बोला था, रो करो फिर कॉलम करो, वापस रो पे आ जाओ. अगेन रो वन असाइन और स्किप. टेल मी असाइन और स्किप. फर्स्ट रो कैसे असाइन बोल रहे हो मिहिर? दो जीरो है फर्स्ट रो में, असाइन कैसे होगा? स्किप कर दिया. सेकेंड रो नथिंग टू असाइन और स्किप. थर्ड रो नथिंग इज देयर. फोर्थ रो असाइंड और स्किप? असाइन बिकॉज देयर इज ओनली 1 0. तो फोर्थ रो में जैसे असाइन किया, उसके कॉलम में कहीं जीरो है तो उसको कैंसिल कर दिया. फिफ्थ रो कुछ बचा ही नहीं है, तो वापस रो खत्म हो गया, फिर भी जीरो कवर नहीं हुआ तो वापस कॉलम. रो कॉलम रो कॉलम. नाउ फर्स्ट कॉलम असाइन और स्किप. Assign or skip? Assign. Do we have any zero in that row? No. Now don't you think we have achieved this step? We have achieved the optimal assignment. Every row has a assignment and every column has exactly one assignment. So yes, we did it, right? So your final lines will be the same as that of the previous one. The matrix obtained above, the above matrix contains exactly, दो असाइनमेंट भी नहीं चलेगा, एग्जैक्टली वन होना चाहिए. एग्जैक्टली वन असाइनमेंट फॉर ईच रो एंड कॉलम. Therefore, the optimum assignment is. So what are the optimum assignments that will do it here? So jobs we have 1 2 3 4 and 5, and they will be assigned to, let's see. So क्या हुआ यहाँ पर असाइनमेंट का? फर्स्ट का 1 का 1, 2 का 3, 3 का 4, 4 का 2, 5 का 5. तो 1 3 4 2 5. आप एक एक करके लिखने का. 1 3 4 2 5. So let me write down. 1 3 4 2 5. And therefore the total minimum mileage, total
वहां पर सामने नहीं लिखोगे और डायरेक्ट ऐड करोगे तो भी चलेगा। मिनिमम माइलेज इक्वल टू 13425, क्वेश्चन देखना पड़ेगा। ऊपर ऊपर जाते हैं हम। यस, क्वेश्चन में 13425 कौन कौन से वैल्यूज है? सो 13425, इन सबको ऐड करना पड़ेगा। 10 6 4 9 10, 10 6 4 9 10 is equal to 10 6 4 9 10. So 10 10 20 30, so it is going to be 39 units. तो ये प्रॉब्लम ने हमको पूरा असाइनमेंट में क्या वर्स्ट हो सकता है वो सब कुछ सिखा दिया। Almost 3 time we did the same thing again and again, but you would have seen you have to keep patience. आप करोगे तो डेफिनेटली, अगर आपके स्टेप्स राइट हैं, आपने कैलकुलेशंस बराबर किया है, तो आपको आंसर मिलने वाला है। अभी देखो, देख के कॉपी करोगे ना इसको तो आपको कुछ समझेगा नहीं, मुझे जहां तक लगता है। मैं पीडीएफ भेज दूंगा, बट आई वांट दैट पीडीएफ करो और खुद से आप सॉल्व करो, राइट? अभी तो आप कॉपी करोगे तो आपको कैसे समझेगा किधर जीरो डाला, कभी कैंसिल किया? अरे ये सर नो बच्चों, तो आप खुद से सॉल्व करो। पीडीएफ हम भेजेंगे, यही सम को प्रैक्टिस करो बार 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 बार। हाँ, एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप करो, फिर देखो नोट्स में से कि वेदर यू आर राइट और रॉन्ग। फिर नेक्स्ट 2 3 स्टेप करो, फिर चेक करो। आई होप सबको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया। तो ये समझ में आ गया तो अब ये चैप्टर में मेरे बताने लायक इससे डिफिकल्ट प्रॉब्लम और कुछ नहीं हो सकता। राजीव का क्वेश्चन है, लास्ट वाले में टिक वाला मेथड क्यों नहीं यूज किया? तो बाकी बच्चे बताएंगे टिक वाला मेथड क्यों नहीं यूज किया। चलो, हु विल आंसर राजीव क्वेश्चन? वेरी गुड राधिका, साक्षी। क्योंकि उसमें आपने देखा ना, देखो हम टिक क्यों करते हैं? टिक का पहला कॉल, पहला रूल क्या है स्टेप राजीव? टिक द रो विच डू नॉट हैव असाइनमेंट। उस केस में क्या करते हैं? उसमें तो सब में असाइनमेंट था ना, तो कौन से रो को टिक करते? समझा क्या राजीव? आते हम लोग पीछे। ये स्टेप में आपको सपोज टिक वाला अप्लाई करना होता, तो अगर आपको टिक का फर्स्ट स्टेप क्या है? टिक द रो विच डू नॉट हैव असाइनमेंट। जिस रो में असाइनमेंट नहीं है उस रो को टिक करो। आप किसी रो को टिक ही नहीं कर पाओगे क्योंकि सभी रो में असाइनमेंट है। जब रो को टिक नहीं करोगे तो उस रो को पकड़ के हम कॉलम में करते थे। अरे यस और नो, समझा राजीव? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 सेम है, देख लो। 5 जॉब्स, 5 मशीन्स, ऑप्टिमल सीक्वेंस फाइंड करना है। सो कैन यू मैनेज द थर्ड क्वेश्चन? गुड। फोर्थ प्रॉब्लम में क्या डिफरेंस है? टेबल को देख के बताओ। Fourth problem, is it does it look like same or is it different? What is the difference, Radhika? Yes, because सर अभी तक हमारे जॉब्स और मशीन्स
हमेशा बैलेंस्ड होते थे, राइट? वी हैव सॉल्व द बैलेंस्ड problems. Now this one is unbalanced one, right? Here the places are more and the machines are only 4. तो सबसे पहला हमको ये करना होगा कि हमको इस प्रॉब्लम को बैलेंस करना पड़ेगा. बैलेंस करने के लिए अब देखो प्लेसेस तो दिया है, तो एक प्लेस को तो मैं गायब नहीं कर सकता, बट मैं एक मशीन को ऐड कर सकता हूं. और देखो मुझे क्या करना है, ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है इसमें मुझे ऑप्टिमम असाइनमेंट फाइंड करना है, राइट? क्वेश्चन क्या है देखो, फॉर न्यू मशीन्स to be installed in a machine shop, there are 5 vacant places A, B, C, D, E. Because of limited space, machine M2 cannot be placed at C, M3 cannot be placed at A. कॉस्ट मैट्रिक्स दिया है, बराबर ना? कॉस्ट दिया हुआ है, तो मैं क्या करता हूं, एक मशीन को ऐड करता हूं, ठीक है, और उन सब का कॉस्ट 0 एज्यूम करता हूं. 0 क्यों? सो दैट जब मैं टोटल करूंगा कोई ना कोई प्लेस को वो मशीन भी जाएगा, तो उसका कॉस्ट काउंट नहीं होगा ना अपने को. आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग दिस? मैं क्या करूंगा, एक डमी, इसको बोलते डमी, डमी मशीन ऐड करूंगा M5, जिसका मैं वैल्यू 0 0 0 ले लूंगा. ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है इस क्वेश्चन में. दूसरा एक्स्ट्रा क्या है, यहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि बिकॉज ऑफ द लिमिटेड स्पेस मशीन M2 कैन नॉट बी प्लेस्ड एट C. M2 कैन नॉट बी प्लेस्ड एट C डैश है, M3 कैन नॉट बी प्लेस्ड एट A डैश है. अब ये नॉट प्लेस्ड को हम कैसे करेंगे? तो आप मुझे बताओ, अगर ये सब सारे कॉस्ट दिए हुए हैं और हमने देखा ये दो प्रॉब्लम में कि फाइनली वही बोलते हैं ना, जॉब को असाइनमेंट मिलता है जिसमें मिनिमम कॉस्ट होता है, यस और नो? यस. अभी सपोज आप यू नो डैडी आपको लेकर गए शॉपिंग में, ठीक है. अभी आप अगर डैडी को ये वाला जो शर्ट है वो खरीदना ही, आपको दिलाना ही नहीं है, ठीक है, तो डैडी क्या बोलेंगे, अरे ये 5,000 का शर्ट है, बराबर. अभी तुम्हारा बजट है, तुमको 1500 to 2000 का शर्ट चाहिए, बट डैडी ने बोल दिया वो 5,000 का शर्ट है, तो क्या होगा, अरे नहीं पापा, तो फिर तो नहीं लेना है मुझे, यस और नो? तो आप क्या करो, जिस मशीन को जो प्लेस में नहीं जाना है उसका कॉस्ट बढ़ा दो ना, ऑटोमेटिकली हमारा जो मेथड है वो मिनिमाइज करता है, राइट, कॉस्ट को. वो कभी भी हमको ऑप्टिमम सीक्वेंस देगा, तो जिसमें ज्यादा खर्चा होता है वो नहीं सिलेक्ट करने वाला है, राइट? मेरा पॉइंट समझ रहे हो क्या बच्चों? तो हम क्या करेंगे, क्योंकि डैश तो नहीं रख सकते ना, कैलकुलेशंस कैसे होगा डैश के साथ, तो हम क्या करेंगे, इस M3 का प्राइस, M3 मशीन्स का A में अगर जाएगा तो इसका प्राइस मैं लिखूंगा इंफिनिटी. इंफिनिटी मतलब बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ा है मतलब वो तो सिलेक्ट ही नहीं होगा कभी भी, अरे यस और नो? वैसे ही मैं M2 का जो C लूंगा वो भी क्या ले लूंगा मैं, बिग वैल्यू, यानी इंफिनिटी. तो कभी भी असाइनमेंट प्रॉब्लम के अंदर वो सिलेक्ट ही नहीं होगा. मेरी बात समझ में आई सबको? ठीक है. तो स्टार्टिंग में ये 2-3 चीजें करनी है एंड देन द प्रॉब्लम बिकम्स द सेम. सो लेट अस राइट डाउन दैट फर्स्ट. इसमें क्या एक्स्ट्रा लिखना है वो मैं आपको बताता हूँ. क्वेश्चन नंबर 4. सबसे पहले तो आपको वो बैलेंस अनबैलेंस करना है, ठीक है. सो आई विल डायरेक्टली राइट द सॉल्यूशन हियर. number of rows and columns are not equal. All start writing it along with me. Number of rows and columns are not equal, therefore the problem is unbalanced.
unbalanced. Therefore, now it is balanced by it is balanced by introducing introducing dummy dummy machine M5 with zero cost, कि अगर वो किसी को मिले भी तो कॉस्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो कॉस्ट. ठीक है, ये हो गया. ऑल्सो अब वो इंफिनिटी वाला पॉइंट, M2 लिखा है कैन नॉट बी प्लेस्ड एट सी एंड M3 कैन नॉट बी placed at let a very high cost, a very high cost ब्रैकेट में इंफिनिटी का सिंबल, a very high cost infinity be assigned to corresponding elements. Therefore, the matrix is as follow. Matrix is or matrix so obtained is as follow. सबको ये इतना जो मैंने स्टार्टिंग का लिखा, क्यों लिखा, सबको समझ में आया? ठीक है, अभी हमारा जो मैट्रिक्स है वो लिखेंगे हम लोग. सो इट्स M1 M2 3 4 5 A B C B E. Okay, and now the values we will write. So first row तो सेम है 4 6 10 5 6. सेकेंड रो में 7 4 जो डैश था उसकी जगह इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी. And the last one will be all zeros. Yes, students. Have you all understood this matrix? The new matrix? So, write till this much and then we will start doing this step number 1, 2, 3. ये आने के बाद आप रो मिनिमम और कॉलम मिनिमम करोगे. इंफिनिटी से कुछ भी सब्ट्रैक्ट करो, इंफिनिटी में कुछ भी ऐड करो, आंसर इंफिनिटी ही रहेगा. ठीक है, तो वो कर मतलब कोई टेंशन मत लेना उसका. कॉलम में सब जीरो है तो इसका मतलब कॉलम अनचेंज ही रहेगा जब कॉलम मिनिमम लेंगे तो, राइट. तो हम सेम लिख देंगे उसको. तो स्टार्ट करो जरा जल्दी जल्दी. रो मिनिमम कॉलम मिनिमम.
First row minimum is 5, sorry 4. So 0, 2, 6, 1, 2. Start doing it. Second row minimum is 4. So 3, 0, infinity, 2, 0, 1, 0. 4 subtract, right? So 3, 0, infinity, 1, 0. Third row minimum is 2 to infinity, 4, 7, 4, 0. 4, 7, 4, 0. Fourth row 2 minimum, to 7, 1, 5, 0, 1. 7, 1, 5, 0, 1. लास्ट रो जीरो ही है तो उसका मिनिमम जीरो, तो इट विल बी सेम. Have you all understood? ओके. मैं कॉलम मिनिमम नहीं कर रहा हूँ, एक लाइन लिख के आई विल से दैट की कॉलम मिनिमम रिमेन्स अनचेंज्ड, राइट. Every column has an element 0, therefore column minimum remains unchanged, right. डॉक्टर्स राइटिंग जरा. तो अब इसी कॉलम में हम लोग अपना असाइनमेंट वाला स्टेप करना शुरू कर देंगे. यस, क्योंकि अभी हम वापस तो कॉलम बनाने वाले नहीं है. चलो बताओ. फर्स्ट रो असाइनमेंट और स्किप. फर्स्ट रो असाइनमेंट और स्किप. असाइन बिकॉज ओनली 1 0 इज देयर. उस कॉलम में कहीं जीरो है तो कैंसिल कर दो. सेकेंड रो असाइनमेंट और स्किप. सेकेंड रो skip because there are 2 0 here and here. Third row 1 0 assigned and cancelled. Fourth row 1 0 assigned and cancelled. Is it clear? Row wise सबको समझ में आ गया? Yes, no. अभी कॉलम वाइज. फर्स्ट कॉलम कुछ नहीं बचा है, लीव इट. सेकेंड कॉलम असाइंड और स्किप. Assigned or skip. Sakshi, check again. There are 2 zeros in the second column, here and here. So skip. थर्ड कॉलम हाउ मेनी जीरोस 1, तो असाइन. कॉलम में किया तो करस्पॉन्डिंग रो में कैंसिल. ठीक है. फिर फोर्थ कॉलम ऑलरेडी डन. फिफ्थ कॉलम ऑलरेडी डन. ठीक है. कॉलम वाइज हो गया, फिर भी जीरो बचा है, वापस से रो में. फर्स्ट रो डन. सेकेंड रो कैन वी असाइन नाउ? कैन वी असाइन नाउ? यस. बाकी कोई है तो जीरो कैंसिल कर दो. नाउ डोंट यू थिंक वी हैव अचीव द ऑप्टिमल असाइनमेंट, right? Yes. So the optimal assignment एक ही स्टेप में आ गया. 1 2 3, सॉरी m था, m1 m2 m3 m4 m5. सो किसको किसको गया है? A B E D C.
Okay, A, B, E, D, C. स्क्रीन जा चला गया है, मैं वापस शेयर कर रहा हूँ. A, B, E, D, C. Right, students? A, B, E, D, C. Yeah. एंड देन क्वेश्चन में हम देख लेंगे क्या था उसका कॉस्ट मैट्रिक्स. ये तो हमने, हाँ यही है ना हमारा कॉलम. तो A4 + 4, 4 4 AB, नहीं सॉरी, 4 4 2 2 0, 4 4 2 2 0. So total minimum cost. ₹12 is your answer. Sorry Radhika, I didn't get you. That was the main matrix only. See, actually we have not minimized anything. This is the main matrix only ना. हमने क्या किया, वो डैश की जगह इन्फिनिटी लिखा था, याद करो. और लास्ट वाले को डमी ऐड किया था, चेंज करके नया मैट्रिक्स लिखा ना. फिर मिनिमम, रो मिनिमम इधर से स्टार्ट हुआ. तो यही हमारा मेन है. राइट स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड एवरीवन. यही हमारा मेन मैट्रिक्स था. ये दो इन्फिनिटी था, बाकी के जीरो थे. उसके बाद हमने रो मिनिमम किया. हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम? तो अनबैलेंस्ड अगर होता है तो हम कैसे उसको बैलेंस करते हैं, डैश होता है तो हम कैसे उसके साथ इन्फिनिटी के साथ करते हैं. तो फिफ्थ प्रॉब्लम तो बैलेंस दिख रहा है, 4 4. होमवर्क, सिक्स प्रॉब्लम में भी अनबैलेंस्ड है, तो इसको भी आपको करना है. डैश है, सो यू हैव टू सॉल्व दिस. कैन यू मैनेज दिस फर्स्ट एक्सरसाइज? तो out of 6 problems we have solved first, then second, fourth. So 3 I have solved. 3 मतलब you have to solve these 3 also, because ये मैंने सॉल्व किया है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा उसके लिए. तो 7.1 कंप्लीट करके नेक्स्ट टाइम आओगे तो हम फिर नेक्स्ट सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे. तो सीक्वेंसिंग में वी हैव वन एक्सरसाइज 7.2. So maybe in the next class sequencing will also get covered, because in that there are two types of problems, so we will be able to cover, matlab, complete the chapter. Okay, so we stop for the day here, students. Thank you very much. I hope you all have understood the assignment problem very well, and you will practice before the next lecture. Thank you very much.